Hello guys, my name is Lalit Suraswa. In this video, we will discuss about what is loop, while loop, and the last thing that I have to cover is what is infinite loop. Okay, what is loop? The looping statements are used to execute one or more statements for multiple times. ओके, जैसे हमारे पास कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, ओके, और हम उनको मल्टीपल टाइम्स प्रिंट करवाना चाहते हैं, तब हम लूप को यूज में लेंगे। ठीक है, लूप इज बेसिकली यूज टू एग्जीक्यूट वन और मोर स्टेटमेंट्स फॉर मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में इफ स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, इफ स्टेटमेंट में एक कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, अगर वो स्पेसिफाइड कंडीशन अगर ट्रू रिटर्न करती है तो हमारे इफ ब्लॉक में जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज स्किप हो जाएगा। ठीक है, लूप स्टेटमेंट भी क्या है, कंडीशन पे बेस्ड है। ठीक है, जब तक हमारी कंडीशन ट्रू है तब तक लूपिंग स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स हमारे कोड को, या फिर अपन बोल सकते हैं हमारे स्टेटमेंट को प्रिंट करता रहेगा। ठीक है, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी ये अपने नेक्स्ट सेक्शन में आ जाएगा, मतलब जो स्टेटमेंट है ना हमने लूप के बाहर लिख रखा है उस पर आ जाएगा। ठीक है, an if statement is run once if its condition returns true and the statement skip if the condition returns false. Okay, a loop statement is similar except that it can run more than once. loop statement क्या करेगा, अपने स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम्स प्रिंट करेगा। इफ की तरह नहीं है कि भाई एक बार कंडीशन चेक हुई, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो वो एक बार स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा। ये लूप करेगा जब तक हमारी कंडीशन ट्रू है, तब तक ये हमारा वो स्टेटमेंट, वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट प्रिंट करेगा। ठीक है, जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई ये लूप के बाहर जो स्टेटमेंट, जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है ना वो प्रिंट करेगा। ठीक है, सो द फर्स्ट लूप दैट आई हैव टू कवर इज व्हाइल लूप। ओके, and the next thing that I have to cover is what's the syntax of while loop। ठीक है, जो सबसे पहले हमारा स्टेटमेंट होगा वो होगा इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन में अपन क्या करेंगे, एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जो कंटेन करेगा हमारे जो while लूप है उसकी इनिशियल वैल्यू। ठीक है, कि while लूप कहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, इनिशियल वैल्यू क्या रहेगी हमारे while लूप की। ठीक है, तो यहाँ पे अपन एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे, उसमें इनिशियल वैल्यू स्पेसिफाई कर देंगे कि लूप है वो कहाँ से चलेगा। ठीक है, और ये कंडीशन, कंडीशन में अपन क्या स्पेसिफाई करेंगे कि हमारा जो लूप है वो कहाँ तक चलेगा। ठीक है, ये कंडीशन हो गई ना कि कहाँ तक चलेगा। इनिशियल वैल्यू हमने स्पेसिफाई कर दी, जैसे x इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये इनिशियलाइजेशन हो गया कि इनिशियल वैल्यू हमारे लूप की क्या होगी। ठीक है, जैसे x इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये इनिशियल वैल्यू हो गई। ठीक है, और कंडीशन में जैसे मैंने स्पेसिफाई कर दिया x लेस देन इक्वल्स टू 5, तो लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, x इक्वल्स टू 1 से। ठीक है, और कंडीशन क्या है कि जब तक x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 5 है तब तक ये जो हमारा स्टेटमेंट है, ठीक है, जो वाइल की बॉडी है वो एग्जीक्यूट होती रहेगी, जो आपको स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने हैं वो एग्जीक्यूट होते रहेंगे। ठीक है, जब तक हमारी कंडीशन ट्रू है। ठीक है, एंड द लास्ट स्टेटमेंट इज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, कि हमें जो इनिशियल वैल्यू है उसको इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है। ठीक है, अभी क्या करना है हमको, जैसे x की इनिशियल वैल्यू है 1। ठीक है, कंडीशन क्या है, x लेस देन इक्वल्स टू 5, तो 1 लेस देन इक्वल्स टू 5 है। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अपन क्या करेंगे, x प्लस इक्वल्स टू 1, x में एक ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे लूप चलता रहेगा। ठीक है, ये हमारा सिंटेक्स हो गया while लूप का। ठीक है, so now we will discuss some basic examples of while loop. Okay, so the first example is if you want to print your name 10 times using while loop, then how can you do it। ठीक है, सो आपका जो फर्स्ट स्टेप रहेगा वो रहेगा इनिशियलाइजेशन। ठीक है, तो हम अभी एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं x इक्वल्स टू 1। ठीक है, मतलब x इक्वल्स टू 1 ये हमारा इनिशियलाइजेशन हो गया। ठीक है, इसके बाद में while एक कीवर्ड हो गया, और कंडीशन क्या है, x लेस देन इक्वल्स टू 10, क्योंकि x इक्वल्स टू 1 से लेकर x लेस देन इक्वल्स टू 10 तक चलना है। ठीक है, क्योंकि हमें अपना नाम प्रिंट करवाना है 10 टाइम्स। ठीक है,
प्रिंट जो भी आपका नाम है यहाँ पे लिखते, ओके। और लास्ट स्टेटमेंट क्या रहेगा हमारा, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। हमें इंक्रीमेंट करनी है वैल्यू। एक्स की इनिशियल वैल्यू क्या है, 1, 1 के बाद में 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक चलना है, ठीक है। इसलिए एक्स प्लस इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ये हमारा ललित सिरस्वा 10 टाइम्स प्रिंट हो गया, ओके। एंड द नेक्स्ट एग्जांपल इज, अगर आपको इंटीजर वैल्यू प्रिंट करवानी है 0 से 10 तक, तब आप कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, ठीक है। तो इनिशियल वैल्यू मैं क्या लूँगा एक्स में, 0, क्योंकि मेरे को 0 से लेकर 10 तक की इंटीजर वैल्यू प्रिंट करवानी है, ठीक है। वाइल एक्स लेस देन इक्वल्स टू 10, ठीक है। उसके बाद में क्या स्टेटमेंट प्रिंट करवाना है अपन को, प्रिंट एक्स, ठीक है। एक्स की इनिशियल वैल्यू क्या है, 0, फिर एक्स की 1 होगी 2 होगी, तो एक्स की वैल्यू प्रिंट करवा लेते हैं अपन, ठीक है। और लास्ट स्टेटमेंट क्या रहेगा, एक्स प्लस इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ये देखो, जैसे एक्स की वैल्यू सबसे पहले इनिशियल वैल्यू क्या थी, एक्स की 0, ठीक है, वो हमने प्रिंट करवा दी। उसके बाद में इंक्रीमेंट हुआ एक्स प्लस इक्वल्स टू 1, तो एक्स की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। तो उसके बाद में कंडीशन चेक होगी, 1 लेस देन इक्वल्स टू 10, हाँ सही है, 1 लेस देन इक्वल्स टू 10 है, ठीक है। उसके बाद में प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, तो अपना 1 प्रिंट हो गया, ठीक है। उसके बाद में एक्स प्लस इक्वल्स टू 1, मतलब एक्स की वैल्यू क्या है इस टाइम पे, 1, ठीक है। 1 प्लस इक्वल्स टू 1 मतलब 2, 2 लेस देन इक्वल्स टू 10 है ना, कंडीशन बिकम्स ट्रू, तो ये वाला स्टेटमेंट वापस एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या है, 2, 2 प्लस इक्वल्स टू 1 मतलब 3, तो ऐसे ही ये चलता रहेगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं आएगी, ठीक है। And the next thing that I have to cover is infinite loop. The infinite loop is a special kind of while loop. It never stops running. Okay, its condition always remains true. जो अपना इनफाइनाइट लूप रहता है ना, उसकी कंडीशन ऑलवेज मतलब हमेशा ट्रू रहेगी। ट्रू कंडीशन रहेगी तभी तो वो इनफाइनाइट अपना जो स्टेटमेंट रहेगा, अपनी जो बॉडी रहेगी वाइल लूप की, वो एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। इनफाइनाइट लूप में क्या होगा, जो अपनी बॉडी रहेगी ना वाइल लूप की, वो इनफाइनाइट टाइम्स एग्जीक्यूट होएगी, ठीक है। और उसमें जो कंडीशन है, जो हमने कंडीशन स्पेसिफाई की है वाइल लूप में, वो हमेशा ट्रू रहेगी। फॉर एग्जांपल, एक्स की इनिशियल वैल्यू मैंने ली है 1, ठीक है। वाइल एक्स लेस देन इक्वल्स टू 10, ओके। प्रिंट एक्स, मैंने क्या किया, इनिशियलाइजेशन कर दिया, ठीक है। इनिशियल वैल्यू क्या है एक्स की, 1, वाइल एक कीवर्ड है और यहाँ पे कंडीशन दे दी एक्स लेस देन इक्वल्स टू 10, ठीक है। अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी तब ये स्टेटमेंट हमारा प्रिंट होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं एक्स की वैल्यू ना तो इंक्रीमेंट कर रहा हूँ ना डिक्रीमेंट कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या होगा, एक्स की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी, ठीक है। तो कंडीशन ऑलवेज ट्रू, ठीक है। इसलिए ये लूप कंटिन्यूअस चलता रहेगा। ये लूप चल रहा है, अगर इसको टर्मिनेट करना है तो अपन सिंपली कंट्रोल सी प्रेस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे 1 1 1 1 1 1 प्रिंट हो गए, ठीक है। तो इसे बोलते हैं इनफाइनाइट लूप, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं अपन, ठीक है। जैसे x की इनिशियल वैल्यू आपने दी 5, ठीक है। while x लेस देन इक्वल्स टू 10, ठीक है। प्रिंट लाइफ रोल, यहाँ पे भी मैं क्या कर रहा हूँ, x की वैल्यू ना तो इंक्रीमेंट कर रहा हूँ ना डिक्रीमेंट कर रहा हूँ, मतलब x की वैल्यू फिक्स है 5, ठीक है। ये लाइफ रोल जो स्टेटमेंट है ये इनफाइनाइट टाइम्स प्रिंट होगा। टर्मिनेट करने के लिए कंट्रोल प्लस सी, ठीक है। एंड नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ इनफाइनाइट लूप इज व्हाइल ट्रू। मैंने इसमें ट्रू लिख दिया, ठीक है, मतलब कंडीशन हमारी हमेशा ट्रू रहेगी, ठीक है। प्रिंट लाइफ रोल, ओके। इनफाइनाइट टाइम्स प्रिंट होगा, ठीक है। टर्मिनेट करने के लिए कंट्रोल प्लस सी, ओके। थैंक यू, हैव ए गुड डे, बाय बाय।